नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सरकारी वैकेंसी न्यूज पर। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें सीटेट से संबंधित जानकारी दी गई है। बहुत से लोग परेशान थे कि सीटेट का फॉर्म कब से भरना शुरू होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि सीटेट का फॉर्म कब से भरना शुरू होगा और इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट क्या रहेगी, और इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इसके लिए क्या योग्यता मांगी गई है, और इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए क्या फीस रखी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट से संबंधित सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे कि आपका कोई प्रश्न ना रहे। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि सीटेट का जो एग्जाम होता है उसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से कराया जाता है, जिसे इंग्लिश में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, और इसे शॉर्ट फॉर्म में CBSE भी कहते हैं। तो दोस्तों, सीटेट का एग्जाम होता है उसे CBSE के द्वारा कराया जाता है। दोस्तों, बहुत से लोग परेशान थे कि सीटेट का फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सीटेट का जो फॉर्म है वो 3 नवंबर 2023 से भरना शुरू हो गया है, और इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वह 23 नवंबर 2023 है। दोस्तों, CBSE ने यहाँ पर इसका एग्जाम डेट भी क्लियर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो एग्जाम डेट है वो 21 जनवरी 2024 को होने वाला है। दोस्तों, अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप इसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दें। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। दोस्तों, अगर आप जनरल या OBC कैंडिडेट हैं तो आपके लिए पेपर 1 या पेपर 2 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 1000 रुपये फीस देनी होगी। भैया, अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तो आपको 1200 रुपये फीस देनी होगी। अगर आप SC या ST कैंडिडेट हैं तो आपके लिए पेपर 1 या पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 500 रुपये फीस देनी होगी। वहीं अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 600 रुपये फीस देनी होगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए कोई एज लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों, इसमें पेपर 1 के लिए 12th पास मांगा गया है। इसके साथ ही आपके पास DED या JVT या VEIED या BEd की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। इसके साथ ही आपके पास VEd या VEIED की डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि ये पेपर 1 और पेपर 2 क्या होता है। दोस्तों, अगर आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करते हैं और आपका इसमें चयन हो जाता है तो आपको क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। वहीं अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं और आपका इसमें चयन हो जाता है तो आपको क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। वहीं अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको क्लास 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आप अपनी योग्यता अनुसार इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न की। तो दोस्तों, जो सीटेट का जो एग्जाम पैटर्न है वो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सेम होने वाला है। इसमें आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 150 नंबर के होंगे। इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दोस्तों, अगर आप 1% सही करते हैं तो आपका 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप 1% गलत करते हो तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आप सामान्य कैंडिडेट हैं यानी कि जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको इस पेपर में 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है। वहीं अगर आप OBC, SC या ST कैंडिडेट हैं तो आपको इस पेपर में 55% मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। जी हाँ दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2 का जो सिलेबस है वो अलग होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले पेपर 1 का सिलेबस बताने वाला हूँ, उसके बाद पेपर 2 का। तो दोस्तों, आपका जो पेपर 1 में जो सब्जेक्ट होने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों, आपका पहला जो सब्जेक्ट होगा वो है वह चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज। तीसरा आपका सब्जेक्ट लैंग्वेज 2 होगा, और चौथा आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होगा, और पांचवा आपका सब्जेक्ट एनवायरनमेंट स्टडी। ठीक है दोस्तों, आपका जो पहला सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जिसमें आपसे 30% पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर की होंगी। वहीं आपका दूसरा सब्जेक्ट है लैंग्वेज 1, इसमें आपसे 30% पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। तीसरा आपका सब्जेक्ट है लैंग्वेज 2, जिसमें आपसे 30% पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। चौथा है मैथमेटिक्स यानी कि अंकगणित, जिसमें आपसे 30% पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। पांचवा है एनरोलमेंट स्टडी, जिसमें आपसे 30% पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे, और टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 150 नंबर के होंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पेपर 2 के सब्जेक्ट की। तो दोस्तों, इसमें पहला आपका सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, दूसरा लैंग्वेज 1, और तीसरा लैंग्वेज 2, और चौथा
मैथ एंड साइंस या सोशल साइंस या सोशल स्टडी। तो दोस्तों आपका जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपको सिलेक्ट करना होगा मैथमेटिक्स एंड साइंस या सोशल साइंस या सोशल स्टडी। तो दोस्तों आपका इसमें मैथ तो होने वाला है, इसके साथ ही आपको साइंस, सोशल साइंस या सोशल स्टडी में से किसी एक को चुनना होगा। ठीक है दोस्तों। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी में जैसे आपसे 30% पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे, और लैंग्वेज 1 में आपसे 30% पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे, और लैंग्वेज 2 में आपसे 30% पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे, और मैथमेटिक्स एंड साइंस में आपसे 60% पूछे जाएंगे जो कि 60 नंबर के होंगे। तो दोस्तों आपसे टोटल क्वेश्चन 150 पूछे जाएंगे जो कि 150 नंबर के होंगे, यानी कि 150 के। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ, इसका जो एग्जाम सेंटर वो 135 सिटी में बनाया गया है। दोस्तों यह जो एग्जाम होगा वो 20 लैंग्वेज में होगा, यानी कि 20 भाषाओं में होगा। और दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ctet.nic.in। तो दोस्तों आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।